राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देवं सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये भागवत संघ जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं और भागवत में लिखे गए जो भागवतों के चरित्र हैं उनके माध्यम से हम लोग उनका संग करके उनके अंदर जो भक्ति है, उनके अंदर जो भगवान विराजमान है, उनको अपने हृदय में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं।
जिसके माध्यम यहाँ पर बनते हैं। नारद जी और वेद व्यास जी के बीच जो संवाद चल रहा है, उस संवाद को हम लोग श्रवण कर रहे हैं और नारद जी के मुख से वेद व्यास जी के लिए जो उपदेश कहे गए हैं उनको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 32। श्लोक कहता है, एतत् संच्युतिं ब्रह्मस्तापत्रये चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्राह्मणि भावितम्। एतत् संचितम ब्रह्मा कह रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया है, हे ब्राह्मण, जो 3 प्रकार के ताप हैं जो संसार हमें देता है, उससे चिकित्सितम, उसके उपचार के रूप में क्या है, तो कहते हैं यदीश्वरे, जो भगवान है, भगवती कर्म ब्राह्मणी भवावृतम, अगर भगवान को सारे कर्म समर्पित कर दिए जाएं तो संसार में प्राप्त होने वाले जो 3 प्रकार के ताप हैं, हम उससे अपना उपचार कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एतत् संच्युतिम ब्रह्मस्तापत्रये चिकित्सितम। किस चिकित्सा की बात हो रही है, तापत्रयम। यही भागवत के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कहा गया, तापत्रय उन्मूलनम। वहां पर तापों से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उसका इलाज कर देंगे। क्या है उसका इलाज? कोई कहे कि हमको तीनों तापों से बचना है। सबको मालूम है 3 प्रकार के ताप कौन कौन होते हैं? कोई बताएगा 3 प्रकार के ताप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भौतिक ताप है, दैविक ताप है ना? हाँ, और हाँ, एक कौन सा है? आध्यात्मिक ताप। हाँ, आध्यात्मिक ताप प्रभु जी। तो 3 प्रकार के ताप हैं। एक ताप होता है जो दूसरे के द्वारा हमको दिए जाते हैं, जैसे भौतिक ताप कहते हैं, जैसे मच्छर काट लिया, सांप काट लिया, या किसी और के द्वारा दिया जा रहा है। एक दैवी ताप होते हैं, जो बाढ़, भूकंप, अत्याधिक गर्मी, ठंडा, ये सब जो आपको लगता है, ये सब दैवीय ताप हैं। और आध्यात्मिक ताप उसको कहते हैं जो आपके ही द्वारा आपको दिया जाता है। आपका ही शरीर उसमें कारण बनेगा अथवा आपका मन ही उसमें कारण बनेगा। ये तीनों प्रकार के तापों से यहाँ पर उसकी चिकित्सा कर दी जाएगी। कह रहे कैसे चिकित्सा होगा, किसने निर्णय किया है? तो कह रहे हैं कि संसुचितम, विद्वानों के द्वारा निर्धारित किया गया है ऐसे चिकित्सा को। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में कहीं ना कहीं बीमार है। अगर किसी से कहा जाए कि तुम बीमार हो, तो बीमार व्यक्ति भी कहता है कि हम बीमार नहीं है। वो कहेगा हमने डॉक्टरों से सारी जांच करा ली है, अब किसी प्रकार का रोग हमारे अंदर नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं है कि सबसे बड़ा रोग कि वो संसार में है, तो उसको रोग लगा ही लगा है। अगर कोई भी इस संसार में जी रहा है, चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी अवस्था में हो, कैसा भी उसका व्यवहार हो, चाल चलन हो, अवस्था हो, वो बीमार ही है। वो सब कुछ खा सकता है, पी सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, अपने से सारा कार्य कर सकता है, और कहे कि हम बीमार नहीं हैं, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों तापों से बचा है। कोई भी, कितना बड़ा भी उसके पास धन हो, दौलत हो, पुत्र हो, पत्नियां हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन फिर भी क्या है, वो कभी भी इन तीनों प्रकार के तापों से बच नहीं सकता है। कोई भी हो, अगर आपके पास अत्याधिक धन है तो क्या आपको मन परेशान नहीं करता? क्या आपके पास अत्याधिक धन है जिसको ले जाकर के आप अपने घर में रखोगे केवल, तो भूकंप आने से वो घर नहीं गिरेगा, सुनामी आने से कोई नुकसान नहीं होगा, या आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा, या मच्छर आदि आपको नहीं काटेंगे, केवल आपको पैसा, ऐश्वर्य, पद, देखो हम राजा की कुर्सी में बैठे हैं तो मच्छर तुम मुझे नहीं काट सकते, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। कुछ भी हो जाए संसार में, कोई किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, उसको त्रिताप हमेशा सताते ही सताते, वो हमेशा दुखी ही रहता है, कहीं भी चला जाए। एक कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो क्या कहता है कि हम नहीं मर सकते हैं। ठीक है, नहीं मर सकते हैं,
तो यमदूत जब आते हैं उसके पास तो वो डर जाता है। अब देखता है कि अब तो यमदूत मेरे पास आ गए, अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। अब यमदूत के डर से इतना दूर भागता है, इतना दूर भागता है कि पूरे संसार के आखिरी कोने में जाकर के खड़ा हो जाता है और आराम से वहां रहता है और सोचता है कि यहाँ यमदूत नहीं आ सकते। यमदूत वहां भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने जहां तुम्हें देखा था पिछले बार, वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं थी, लेकिन इस स्थान पर तुम आ गए हो, यहाँ पर ही तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। और उसके शरीर के अंदर से उसके प्राण तत्वों को खींच करके यमदूत ले जाते हैं। तो ऐसे संसार में कोई कहीं भी हो, ऐसा नहीं कह सकता कि हम बच सकते हैं। कोई भी नहीं है संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझटों से बच सकता है। कितना भी पैसा हो जाए, धन हो जाए, रोग को बड़े बड़े लोग रोग मिटाने का प्रयास करके कहाँ रोग मिटते हैं, बहुत धन खर्च होता है लेकिन रोग रहता ही रहता है। लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से गुजर ही रहे हैं। लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है। यही तो रोग है जिसको भव रोग कहते हैं। उस भव रोग से निकलने के लिए जो साधन किया जा रहा है, जो चिकित्सा बताई जा रही है, उसको किसने निर्धारित किया है? तो नारद जी स्वयं नहीं कह रहे कि देखो मैंने निर्धारित किया है, उसको कह रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा उनको निर्धारित किया गया है। और उसका क्या निर्धारण हुआ है? तो कहते हैं यदि स्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि अगर अपने समस्त कर्मों को हम भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो हम अपने कष्टों का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म ब्राह्मण भाव, कि हमें भगवान को समर्पित कर देना है, भावित। यहाँ पर समर्पित शब्द नहीं लिखा, भगवान नारद जी ने समर्पित नहीं कहा कि समर्पित कर दो, भावित। हम कोई भी कर्म करें उसमें भाव होना चाहिए कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। समर्पित करने का मतलब होता है कि हमने कहीं से कर्म किया, अब सब कर्मों को हम भगवान को समर्पित करते हैं, नहीं। भावितम मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, भगवती कर्म ब्राह्मणी भावितम का अर्थ हुआ कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कर्म करते हुए अपने अंदर ये भावना हो कि हम कृष्ण के लिए ये सारे कर्म कर रहे हैं। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम अपने तीनों तापों से निवृत्त प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी। कर्मों के छुटकारा पा करके भी हम इन तीनों तापों से बच सकते हैं, क्योंकि ये तीन ताप आते कब हैं? हमारे कर्मों के कारण ही हमारे पास तीन ताप आते हैं। मन को भी तकलीफ देते हैं, शरीर को भी तकलीफ देते हैं। तकलीफ हम ही को मिलता है, ये शरीर ही उस कष्ट को प्राप्त करता है, मन के द्वारा अनुभव करता है। कभी कभी मन भी तकलीफ देने लगता है अपने आप। बैठे बैठे लोग कुछ भी सोचने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। सब कहाँ से आते हैं? सब भगवान के द्वारा जो इस प्रकृति का सृष्टि का नियम बनाया गया है, उस सृष्टि में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ हमारे तक जरूर वापस आता है। हमने किसी को मानसिक कष्ट दिया हो, मानसिक पीड़ा पहुंचाई हो, तो मानसिक कष्ट तो हमें होगा ही होगा। इसलिए इस संसार में शरीर से ज्यादा तकलीफ किसी को होता है तो मानसिक तकलीफ होता है। शरीर की पीड़ा है, चलो कुछ समय के बाद आदत हो जाती है। शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा हो तो उसके साथ रहते रहते मनुष्य की आदत हो जाती है। लेकिन वो पीड़ा मन तक अगर कुछ पीड़ा पहुंच जाती है तो उस पीड़ा को उसे जीवन भर कचोटती रहती है, उसके साथ वो रहने के लिए मजबूर रहता है, लेकिन कष्ट में रहता है। शारीरिक तकलीफ में क्या है कि चलो उसके साथ समय के साथ धीरे धीरे हमें उसके साथ रहने की आदत बन जाती है। हम मान लेते हैं कि चलो हमारे शरीर में कष्ट होगा ही होगा और हम उसी के साथ अपने जीवन को जीने लग जाते हैं और किसी प्रकार का हम कष्ट का अनुभव नहीं करते। जैसे कभी कभी लोग कंठी माला जब पहली बार पहनते हैं या अन्य कोई ऊपर से पहनते हैं हम लोग, तो कैसे अनकंफर्टेबल लगता है कि हमने क्या पहना है, क्या है, ये क्या लग रहा है। तो इस समय के साथ क्या होता है, वो हमारा शरीर का एक अंग बन जाता है और उससे किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होने लगती। उसी प्रकार जो शारीरिक कष्ट होते हैं उसको तो मनुष्य झेल जाता है, लेकिन जो मानसिक कष्ट होते हैं उसको मनुष्य कभी भी झेल नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर इस शब्द को कहा जा रहा है भावितम। भावना कहाँ से होती है, भाव कहाँ से आएगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के लिए कर्म करना चाहते हैं। ये सब मन के द्वारा ही वो भाव आते हैं। मन ही उस भाव को उपस्थित होता है, मन ही उस भाव को आनंद लेता है।
इसलिए मन को हमेशा संजो करके रखना है, बचा करके रखना है। और हम क्या करते हैं, जब व्यवहार करते हैं किसी से, अच्छा लगने लगता है कोई, तो हम अपने मन को उसको दे देते हैं। लेकिन भगवान कह रहे कि मन जो है हमको दो, मैया अर्पितो मनोबुद्धि, कि तुम मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ और युजुस्व भारतः, और युद्ध करो। अर्जुन को भगवान कह रहे। तो उसी प्रकार हमको अपने मन और बुद्धि को जब कृष्ण को समर्पित कर देंगे, तो अपने आप जो सारे कर्म हैं वो भगवान को समर्पित होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भावितम कहा गया है। जब कुछ करके आएंगे, इससे अच्छा है कि हम लगातार उसको करते जाएं और भगवान को समर्पित होते चले जाएं। तो कब होगा? जब हम अपने मन और अपने बुद्धि को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा देंगे और हम उनके हैं, हम भगवान के दास हैं, और दासत्व स्वीकार करके जब हम संसार के कर्मों को भी करेंगे, तो अपने आप वो कर्म भगवान तक पहुंचते चला जाएगा। और कर्म का किसी प्रकार का फल जो हमें प्राप्त होना है, कर्म के माध्यम से जो कष्ट आदि प्राप्त होने हैं, वो सब कष्ट से हम धीरे धीरे निवृत्त होते चले जाएंगे। लेकिन हम लोग कर्म भी स्वयं के लिए करने लग जाते हैं, इसलिए हम लोग कर्म के बंधनों में फंस जाते हैं और वो कर्म को हम काट नहीं पाते। और कर्म काटना इतना आसान नहीं होता। कर्म जब आप किए हैं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म शुभ अशुभ फलाफलम, आपको तो अवश्यमेव ही भोगना पड़ेगा। अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं की है, तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने कर्म के फल को नहीं भोगता है। जो किया है, जैसा कर्म है, जैसा प्रारब्ध है, उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म को इतना सावधान होकर के करना है कि हम जो कुछ भी करें वो सब भगवान के लिए हो, जिससे हमको कर्म का जो शुभ अशुभ, पाप और पुण्य जो मिलने वाला है, उस सब से हम बच सके। इसी के बारे में यहाँ पर नारद जी कहते हैं और अनुवाद करते हैं प्रभुपाद। हे ब्राह्मण वेद व्यास, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों का निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। कह रहे हैं कि अपने सभी कर्मों को अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देंगे, तो हम अपने दुखों का निवारण पा सकते हैं, हमें किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा। तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद कि नारद मुनि का निजी अनुभव है, ये नारद मुनि जी का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज और व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं को विनीत भाव से श्रवण किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर नारद जी के बारे में प्रभुपाद कि सबसे सरल विधि क्या है? तो भगवान के लीला और कथाओं का श्रवण किया जाए, यही उपचार एकमात्र विधि है। यह समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले। सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है। ये 3 प्रकार के ताप हैं, उसे लगातार संघर्ष कर रहे हैं लोग कि हम मन के जो संताप है उसके लिए मनोरंजन बना लिए हम लोगों ने। थिएटर्स हैं, सिनेमास हैं, पार्क हैं, नाटक हैं और बहुत सारे ऐसे क्लब उलब खुले हैं, जुआ है, शराब है। ये सब क्या है? जितना मन दुखी होता जाता है, जितना मानव समाज जो है जितना दुखी होता जाएगा, उतने नए नए प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते जाएंगे, नए नए साधन आते चले जाएंगे आपको सुखी करने के। और पहले देखिए कि मनोरंजन के साधन कितना कम था। इससे पता चलता है कि पहले मानव समाज में दुख कम था। समय के साथ जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है। और हम सोच रहे हैं कि हम अपने संसाधनों के द्वारा, अपने प्रगति के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम इनके विपदाओं का, इनसे कष्ट से छुटकारा करने का उपाय कर रहे हैं। पहले ऐसा मानसिक तनाव, डिस्ट्रेस, ये सब जो बीमारियां हैं जो मन से संबंधित होती हैं, वो कहाँ हुआ करती थी? हुआ ही नहीं करती थी। लोगों का खान पान, व्यवहार, आचार सब कुछ शुद्ध हुआ करता था, नियमित हुआ करता था। समय के साथ लोगों के अंदर लोभ बढ़ता गया, लोभ।
ये सोशल मीडिया ने आपके अंदर लोभ भर दिया, ये एडवर्टाइजमेंट ने आपके अंदर लोभ भर दिया, ये टीवी ने आपके अंदर क्या भर दिया, लोभ भर दिया। उस लोभ के कारण व्यक्ति के अंदर मन शांति नहीं, वो किसी और को प्रसन्न देख करके किसी और को आगे जा करके सुखी नहीं हो पाता है। इतना कष्ट है संसार में। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि धीरे धीरे अपने अपने जो तीनों प्रकार के संतापों से बचने के लिए अपने अपने तरीके से उपाय ढूंढ रहा है कि हम कैसे बच सकते हैं। भूकंप से आने के लिए ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जो 9 के रिएक्टर पे भी वो बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हो, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। मन को शांति देने के लिए सब तमाम तरह के सिनेमा, फिल्म, वेब सीरीज ये सब आपको दिखाए जा रहे हैं। शारीरिक कष्ट से बचने के लिए अलग अलग सुविधाओं को दिया जा रहा है, ऐसा बिस्तर, ऐसा घर, ऐसा डाइनिंग हॉल, ऐसा एसी, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तीनों ताप से बचने के लिए मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ बड़ा संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है कि हम अपने संघर्षों के बाद इस संसार में इन दुखों से बच जाएं? कोई भी नहीं बच पाता क्योंकि मनुष्य जितने भी आविष्कार करता है उसके एक तरफ फायदे होते हैं, दूसरी तरफ नुकसान ही नुकसान होते हैं। लेकिन भगवान की प्रकृति में कुछ ऐसा नहीं है जो एक तरफ फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ नुकसान हो रहा है। सब भगवान ने मेंटेन करके रखा है, इस प्रकृति ने अपने आप को ऐसा बना करके रखा है कि कहीं किसी दूसरे तरफ से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन हम मानो जो कुछ भी बनाते हैं विकास के नाम पर, सब और ही कष्ट हम लोगों को प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि के साथ इन तीनों कष्टों से कभी भी निकल नहीं सकता है। ये स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। और जैसे ही आप देखते जाएंगे आसानी से समझ सकते हैं कि संसार में कैसे लोग दुखी हैं। तो हमने कहा कि जैसे जैसे मनोरंजन के साधन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको मानव समाज और दुखी होता चला जाएगा, क्योंकि दुखी को सुखी बनाने के लिए ही तो मनोरंजन किया जा रहा है, उस दुख को भुलाने के लिए। और जितने भी यहाँ पर मनोरंजन के साधन है आपके दुख को कम नहीं कम नहीं करते, वो कुछ क्षण के लिए आपको उस दुख को भुला देते हैं और आपको लगता है कि हम सुखी हैं। बस यही हो रहा है। बड़े बड़े पेन किलर्स भी यही करते हैं कि आपको उस दर्द के स्थान से जो दर्द की पीड़ा जो है उसका अनुभव आपको नहीं होने देते। दर्द वही रहता है, दवा का असर खत्म, दर्द वापस शुरू। वैसे ही मनोरंजन के माध्यम से फिल्म सिनेमा जब तक देखते हैं मन से वो दुख संताप चला जाता है और जैसे सिनेमा खत्म होता है वापस आ जाता है। तो इन सब संसाधनों के द्वारा मनुष्य कभी भी अपने तीनों तापों का निवारण नहीं कर सकता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो तीन ताप तो उसको सताएंगे ही सताएंगे। चाहे मानव विकास करते हुए चांद के धरती में भी रहना शुरू क्यों न कर दे, वहां भी त्रिताप है। क्योंकि 14 भुवन में कहीं भी चला जाए उसको ये तीन ताप कभी भी छोड़ नहीं सकते। क्योंकि संसार में भगवान ने बनाया है असुखम। भगवान ने कह रहे हैं कि भगवान में इस संसार में सुख है ही नहीं और हम लोग सुखी होने का प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग और दुखी हैं। जहां पर जो चीज नहीं है उसको ढूंढेंगे तो हम लोग परेशान ही होंगे क्योंकि वो मिलने वाला नहीं है और हमारी दिन प्रतिदिन उसकी तृष्णा, उसकी लोभ, उसकी लालसा बढ़ती जाती है संसार के अंदर और हम संसार के अंदर अलग अलग कर्मों को करके उस कर्म की जटिलताओं में, उस कर्म के बंधन में और अंदर फंसते चले जाते हैं। इसलिए नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भवितम कर्म ब्राह्मणी भावितम, कि अपने कर्म फलों को समर्पित कर दो, मत प्रयास करो, मत छटपटाओ संसार में। कीचड़ की तरह है, जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही संसार में और अंदर धंसते चले जाओगे। इससे अच्छा है कि कर्म को भगवान को समर्पित करो, इस संसार रूपी कीचड़ से तुम कमल की तरह खिल सकते हो, तब जाकर के हम लोगों का उद्धार होगा। और नारद जी के बारे में यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म को समर्पित करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि हम ब्राह्मणी भावितम होकर के अपने नियत कर्मों को समर्पित कर सके। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे आसान तरीका है और सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि हम भगवान के लीला और कथाओं का श्रवण करें। ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं। किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति या संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक भगवान अनुमति न दे तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। और संसार में शांति प्राप्त हेतु आपको रखा ही नहीं गया है जब तक आप अपनी वास्तविक अवस्था में लौट नहीं जाते।
जब तक आप शरीर हैं ये समझते रहेंगे, तब तक आपको दुख छोड़ने वाला नहीं है, दुख आपको पकड़ करके ही रखेगा। लेकिन इस शरीर को हम भगवान की सेवा के निमित्त लगा दें, ये हमारे लिए एक साधन है और हम इसके द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तो ये शरीर आपको बहुमूल्य जान पड़ेगा। और इस बहुमूल्य शरीर के साथ जब आप भगवान की सेवा करेंगे, तो इसी शरीर में जब उस चिन्मय आनंद का अनुभव करेंगे, तब इसे पता चलेगा ये शरीर केवल कष्ट भोगने के लिए ही नहीं, बल्कि हमें आत्म सुख, आत्म आनंद के लिए भी हमें यही शरीर सहायता कर रहा है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग शरीर से ही आनंद लेते हैं। हम लोग जो भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, उस शरीर के ही स्पर्श से हम लोग आनंद लेते हैं। इसी पंच भौतिक शरीर से हम लोग किसी को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सब चीज का आनंद हम लोग इसी भौतिक शरीर के साथ लेते हैं। अब इसी भौतिक शरीर को अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, तो क्या हम उसके आनंद का अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पूर्ण मात्रा में तो नहीं, लेकिन इस शरीर का जितना सामर्थ्य होगा, आपकी भावना जितनी श्रेष्ठ होगी, उस भावना में आप भगवान की सेवा करके उस आनंद का अनुभव इस शरीर के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए शरीर को समझिए, जो आपको दो कान प्राप्त हुए हैं, उन कान के माध्यम से केवल कृष्ण की कथा को ही श्रवण करना है। वो सबसे सरल विधि है कि हमें भगवत धाम जाना है, अपने संतापों को दूर करना है, तो इससे सरल विधि और कोई भी नहीं है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, तो औषधि द्वारा रोगी की स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ है। जब तक भगवान नहीं चाहे, तब तक कोई शांति को, संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत बार उसको दवा दे, औषधि दे और कहे कि हमको ये कष्ट ये दूर हो जाए ये सब, तो जब तक भगवान अनुमति ना दे, तब तक वो संभव नहीं है। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो, तो नदी या समुद्र के उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान परम अनुमति दाता है। कौन अनुमति दाता है? भगवान। मतलब हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है, वही है अनुमति दाता, जो हम लोगों को अनुमति प्रदान करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अपने अपने प्रारब्ध और अपने अपने पाप और पुण्य के अनुसार ही हम लोगों को हर कार्य करने की अनुमति भीतर से परमात्मा ही देते हैं, वही अनुमति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए, सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्त पाने हेतु अपने समस्त प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। अब अनुमति दाता वही है, तो अगर हम सब अपने प्रयास को भगवान को समर्पित कर देंगे, तो जो भी हम चाहते हैं, जो भी अवरोध है, वो हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सरलता से हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता है। वे सबके स्वीकृति दाता है। आपके पास जो अच्छा कर्म है उसके लिए भी, बुरा कर्म है उसके लिए भी, क्योंकि वही सबके हृदय में बैठ करके आपके एक एक कर्मों को देखते रहते हैं। आपके मन में क्या विचार आया, आपने क्या सोचा, क्या किया है, वो सब परमात्मा जो है वो एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। चाहे हम जो भी हो, जैसा भी हो, कोई भी कार्य करते हो, उन सभी कार्यों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, चाहे वो कार्य कैसा भी हो। यदि कोई विज्ञान, दार्शनिक, कवि इत्यादि हो, तो उसे भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई विज्ञान पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, या केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, दर्शन पढ़ रहा है, या कोई भी अन्य शास्त्र है, दुनिया भर के तमाम शास्त्र हमारे आज के भौतिक विज्ञानों ने ढूंढ निकाला है, जिसको हम लोग भौतिक संसार को ही पढ़ते हैं जिसके माध्यम से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके माध्यम से हर जगह तो भगवान की शक्ति है। ये प्रकृति क्या है? भगवान की ही शक्ति है। अगर हम भगवान की शक्ति का ही अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तब हम धीरे धीरे क्या करेंगे? हम भगवान को समझने लग जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत शोध करता था और बहुत आसमान के और इन सबको जब देखता था, समझता था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में अंतिम बात यही आती थी कि कोई
बहुत बड़ा सुपर ब्रेन है इसके पीछे, बहुत बड़ा दिमाग है जो इस पूरे के पूरे संसार को चला रहा है। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वही स्वयं भगवान होगा। वो निष्कर्ष तक पहुंचता है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन संसाधनों को शोध करते करते जब देखता है कि संसार को कुछ बिग बैंग की थ्योरी या कोई ऐसा साधन के द्वारा नहीं बनाया गया, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति लगा हुआ है, जिसको वो भगवान कह करके संबोधित करता है। उसी प्रकार जब हम विज्ञान के माध्यम से अन्य अन्य विषयों के माध्यम भगवान की ही शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम लोग अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकेंगे। या फिर जब हम लोग भौतिक विज्ञान भी पढ़ रहे हैं तो ये समझ करके पढ़ लो कि हम इसमें भगवान की को ही खोज कर रहे हैं। भले हमको पता है कि ये पूर्णता विज्ञान आपको भगवान तक नहीं ले जा सकता, लेकिन जहां पर आपकी बुद्धिमत्ता जाकर के समाप्त हो जाएगी, जहां पर आपका शोध रिसर्च कम पड़ जाएगा, वहां फिर आपको भागवत की शरण में आना ही है। वहां पर पूर्ण विज्ञान लिखा है भगवान के विषय में। इसलिए यहाँ पर कह रहे न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने का या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। कह रहे हैं कि भगवान का ना तुम बहिष्कार करो और उसको अल्प ज्ञान हासिल करके तुम भगवान बनने का भी प्रयास मत करो, कि हम भगवान को या तो अस्वीकार कर देते हैं या फिर हम स्वयं भगवान बनने का ही प्रयास करते हैं और उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत बुद्धिमान बनो और कृष्ण को अपने भगवान के रूप में स्वीकार करो। कृष्ण को अपने मालिक के रूप में, पिता के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक, योद्धा इत्यादि है, तो उसे राजधर्म धार्मिकता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई राजा हो, कुछ प्रशासनिक कार्य कर रहा हो, तो अपनी ही बड़ाई उसको नहीं करना चाहिए कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हम ही सब जगह दिखने चाहिए, हम ही सब कुछ जगह एक-एक जगह दिखने चाहिए, चाहे जितने भी पोस्टर हो, जितने भी टीवी हो, फिल्म मीडिया हो, सब जगह आजकल एक ही फोटो, एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक ही राजनीतिक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। क्यों? वो चाहता ही नहीं है कि हमारे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस आए। वो चाहते हैं कि हम जो हैं, आज जो वर्तमान गद्दी में बैठा रहता है, उस समय वो अपना ही चीजों को चाहता है कि हम ही लोगों के अंदर उसके स्मृति पटल पर हमेशा छाए रहें। लेकिन होना क्या चाहिए, उसके माध्यम से लोगों के अंदर कृष्ण की स्मृति आनी चाहिए। वो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान की सर्वश्रेष्ठता ही स्थापित हो। हर दिन ऐसा ही होना चाहिए। दिखावे के लिए मंदिर जाना, दिखावे के लिए ये सब कार्य करना उनके लिए उचित नहीं है, बल्कि वे सब करते हुए उसको डायरेक्ट अपने भाषणों में ये कहना चाहिए कि आपको भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए। हर राजनेता को यहाँ पर कहा जा रहा है, जो भगवान कोई ओर मुड़ने का, भगवान को समर्पित होने का, भगवान की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं कर सकता अपने राजनीतिक पद से, तो उसको राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। वो राजा है ही नहीं, उसको राजा स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। उसे अर्जुन की तरह भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। उसे किसके लिए युद्ध करना चाहिए? भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। लेकिन आज के राजनेता अपने लिए युद्ध करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं और नाम भगवान का ले लेते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने शिव मंदिर बनाया, हमने ये किया, वो किया, सब करते रहते हैं। लेकिन अंदर में क्या है? पूर्ण शुद्धता अब तक भी नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री भाषण में लाल किला के ऊपर से हरे कृष्ण का महामंत्र का उच्चारण करते, उद्घोष करते, तो समझना कि अब परिवर्तन हो रहा है या बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन वैसे कभी भी वो उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमको अपने पद पर बने रहना है और सबको खुश करके चलना है। भगवान खुश हो या ना हो, हमारी जो ये जनता है, जो आपको उस पद पर बिठा करके रखी, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और मूर्ख जनता मूर्ख प्रधानमंत्री को बना करके जब रखती है, तो वैसे प्रधानमंत्री से और वैसे जनता का कभी उद्धार नहीं हो सकता, जो कृष्ण भावना से भावित न हो, जो भगवत भावना से भावित न हो, जो भगवान के लिए युद्ध नहीं कर सकता हो, वो कोई श्रेष्ठता उसकी प्रतिपादित नहीं होती है। प्रारंभ में योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। अर्जुन कह रहा था कि हम युद्ध
नहीं करेंगे। किंतु जब भगवान ने समझाया तो युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। पहले वो सोच रहा था अर्जुन कि हम युद्ध करेंगे तो सब मारे जाएंगे, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भगवत गीता के पूरे अध्याय में भगवान ने उनको समझाने का प्रयास किया अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन युद्ध अपने लिए मत करो, युद्ध मेरे लिए करो। भगवान ने सब कुछ दिखा दिया कि देखो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये कर्ण जो है हमारे दांतों के अंदर पिसे जा रहे हैं, देखो अर्जुन देखो। अर्जुन देख करके घबरा जाता है कि भगवान ने सबको पहले ही मार दिया है। भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, कि तुम केवल निमित्त बनो, मैंने सबको मार दिया है, सब मृत प्राण है, बस तुम्हें क्या करना है, एक नाटक की तरह उनके ऊपर तीर चलाना है और सब श्रेय जो है तुमको प्राप्त कर लेना है। उसी प्रकार यहाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना चाहिए हमको। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है या उद्योगपति है या किसान है, तो अपनी गाढ़ी कमाई भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं। भगवान प्रभुपाद कह रहे गाढ़ी कमाई भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए, लेकिन हम लोग गाढ़ी कमाई कभी भी खर्च नहीं करते। अगर हम लोग रूप गोस्वामी के बारे में सुने तो उन्हें 25% अपने जीवन में जो भी कुछ कमाते थे उसका 25% वो ब्राह्मण और वैष्णव को दान कर देते थे। और आज के समय में 25% तो चलो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने कमाई का कम से कम 10% हिस्सा तो व्यक्ति को जरूर दान करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, उन कर्मों के फल से बच सके जिसके द्वारा वो कर्म करके उस धन को अर्जन किया है। उसको लगे कि यानी हमने तो इतना शुभ कर्म करके इस धन को अर्जित किया है, लेकिन वास्तव में कोई भी कर्म हो वो पाप और पुण्य से छूटा नहीं है। आप कितना भी पाप करने के लिए जाओ, कहीं ना कहीं अल्प मात्रा में पुण्य होगा ही होगा। आप कितना बड़ा भी पुण्य करने जाओ, उसमें अल्प मात्रा में पाप होगा ही होगा। जैसे आग जो है धुआं से आवृत रहती है, आग जो है उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं आता ही आता है, चाहे कितना भी स्पष्ट रूप से वहां आग दिखाई दे रहा हो, उसमें धुआं होता ही होता है। उसी प्रकार कोई भी कर्म हो उसमें पाप और पुण्य होता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। इतनी श्रेष्ठता होनी चाहिए एक समर्पित करने वाले को। लेकिन हम उतने कर्म फल को कहाँ समर्पित करते हैं? इसमें तो प्रभुपाद नारद जी तो वही कह रहे हैं ना, भगवती कर्म ब्राह्मणी भावितम, कि अपने कर्म फल को समर्पित कर दो। आपने जो कर्म किया उसके फल में आपको क्या प्राप्त होता है? कहीं से धन, कहीं से मान, कहीं से प्रतिष्ठा, ये सब आपको प्राप्त होता है। तो क्या आप उसका 10% भी भगवान को समर्पित कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो हम इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने इस लाइन को लिखा तात्पर्य में कि कर्म को फल को समर्पित करना सबके लिए आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि चुपचाप भगवान की कथा का श्रवण करो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने जीवन का जो गाढ़ी कमाई है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा हमें भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत सुंदर मित्र है उनका, जिनका नाम है खोला बेचा श्रीधर। वो खोला बेचा श्रीधर जो कुछ भी साग सब्जी, ये सब केले के पत्ते, ये सब बेचा करते थे नवद्वीप के अंदर, और जो कुछ भी वो बेचा करते थे उनसे जो धन राशि आती थी उसका 50% हिस्सा वो गंगा माता जी को समर्पित करते थे। उनके लिए सेवा, उनके लिए दूध, उनके लिए फल, उनके लिए आरती, उनके लिए घी, वो हर दिन के कमाई का 50 हिस्सा दिया करते। अब बाकी 50% हिस्सा जो उसके जीवन में बचता था उससे अपना लालन पालन, अपना पोषण करते थे। वो भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था कि अपने जीवन का वो सब्जी साग बेच करके कोई 50% दे दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार एक कथा हम लोग सुनते हैं कि एक महिला है, वो महिला क्या करती है कि बहुत मेहनत करती है, मंदिर के बाहर बेच करके जो मंदिर के फूल है, प्रसादी है, ये सबको वितरण बेचा करती है। और बेच करके क्या करती है कि वो हर दिन जो कुछ भगवान से मांगती है, भगवान शंकर से मांगती है, वो सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। तो एक बार एक बहुत बड़ा सेठ आया और उसने करोड़ों रुपया दान दिया भगवान के लिए, करोड़ों रुपए। अब करोड़ों रुपए बहुत बड़ा सेठ आकर के दान दिया, लेकिन वो जो बाहर फल बेचने वाली और फूल बेचने वाली जो महिला है, जो वृद्ध माता है,
वो माता जी आती है और केवल 20 रुपए का नोट भगवान के ऊपर चढ़ाती है और जो कुछ भी मांगती है भगवान से भगवान पूरा करते हैं। लेकिन वो करोड़ों रुपए चढ़ाने वाला व्यक्ति कुछ भी मांगता है तो उसका पूरा नहीं होता है। तो पंडों और पुजारी से पूछा गया कि वो 20 रुपया केवल चढ़ाती है और इतना प्रसन्न है, भगवान से 20 रुपया में सब कुछ उसने भगवान को ही रख लिया है। मान लो भगवान शंकर जब देखो उनकी बात को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं और हम करोड़ों रुपए भगवान को चढ़ाएं, फिर भी भगवान हमसे बात नहीं करते, ऐसा क्यों? तो पुजारी बताते हैं कि देखो उसके दिन भर का कमाई 20 रुपया है, उसने पूरे 100% कमाई को भगवान को दिया है, इसलिए उसने अपने कर्म फल को 100% भगवान को अर्पण किया, इसलिए भगवान प्रसन्न है। और आपके पास करोड़ों रुपया आपने दान किया है, लेकिन आपके कमाई का बहुत कम हिस्सा है जो आप करोड़ों रुपए भगवान को अर्पित कर रहे हैं। उस 20 रुपए के सामने आपके करोड़ों रुपए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अपने जीवन के संपूर्ण कर्म फल का उसने भगवान को अर्पण किया है। तो ये अंतर होता है। हम लोग उसको अमाउंट से जोड़ लेते हैं कि हमने इतना दान दिया, हमने भगवान के मंदिर बनाने के लिए इतना रुपए दान किए, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। कब महत्व रहता है कि आप उसको कितना मेहनत करके क्या करके आप उसको देते हैं भगवान के लिए, वो महत्व रखता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो अमाउंट है ना, आपकी जो नंबर है, वो डिजिट कोई मायने नहीं रखती है भगवान की सेवा में, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या मायने रखते हैं, आप अपने कर्म फल का कितना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भगवान को समर्पित कर पाते हैं। जैसे कि बिल गेट्स कहे कि हम खरबों रुपए दान देते हैं तो भी उसके जो कमाई है, जो इनकम है, उसका तो बहुत छोटा ही हिस्सा होता है। इसलिए बहुत सारी चीजों को हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। और एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसके पास धन उतना ही बढ़ता है। जैसे बिल गेट्स ने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी थी, वॉरेन बफेट ने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी थी, उसके बाद भी उनके पास आज सबसे ज्यादा धन बचता है। क्यों? क्योंकि धन अर्पण करने के बाद वो शुद्ध रूप से आपके पास लौटता है, क्योंकि आप योग्य व्यक्ति हो जाते हैं कि आपके पास धन जो है वो सदुपयोग हो रहा है। और जैसे ही धन का सदुपयोग होता है, आपके पास जो लक्ष्मी है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे सब रिसर्च करके लोगों ने बताया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इस वचन को लिखते हैं कि अपने गाड़ी कमाई भगवान की सेवा के लिए खर्च करना चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वो भगवान की संपदा है। संपदा का भोग्य भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण की लक्ष्मीपति। हम लक्ष्मीपति बोलते हैं कि धन क्या है? लक्ष्मी है। अब वो लक्ष्मी है तो हम लक्ष्मी नारायण की जो पत्नी है उसका भोग हम कैसे कर सकते हैं? उसको तो भगवान को ही भोग करना चाहिए ना। लेकिन हम उस लक्ष्मी को अपना समझ करके भोग कर लेते हैं, तो उसके कारण भी अलग से पाप लगता है। क्योंकि हम उस लक्ष्मी को क्या है, नारायण की जो पत्नी है उसको हम अपनी पत्नी समझ करके उस लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगा लेते हैं, तो वो भी गलत है। इसलिए हम लोगों को हर लक्ष्मी को भगवान की सेवा के ही निमित्त उपयोग करना चाहिए। भगवान को घर को ही मंदिर बना लो, घर के सदस्य को ही भगवान के भक्त बना लो, ताकि तुम उनके ऊपर जब खर्च करो तो ये दोष ना लगे कि ये लक्ष्मी को तो हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये तो भगवान की पत्नी है, आप अपने ऊपर कैसे खर्च कर सकते हैं? इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारायण ये लक्ष्मीपति हैं, अतः लक्ष्मी को तो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी जाकर के सुखी बन सकते हैं। और सारा का सारा संसार भगवान भगवान करता है, लेकिन भगवान की पत्नी को ही स्वयं भोग करता है। ऐसा है हम लोगों का समाज और संसार। इसलिए यहाँ पर भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की जो संपत्ति है, सब संपत्ति भगवान की, चाहे कुछ भी आपको प्राप्त हो। 10 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, चाहे धन लक्ष्मी हो, भाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी हो, पुत्र लक्ष्मी हो, ये सब लक्ष्मी है। धान्य लक्ष्मी हो, जैसे गौ लक्ष्मी हो, गौ भी लक्ष्मी के समान है। ये 10 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन हम लोग सबको अपनी सेवा में लगा लेते हैं, जबरदस्ती लगा लेते हैं, नहीं है फिर भी। इसलिए आज के लोग जो हैं उस कर्म का फल का भोग करने के कारण इतने दुखी हैं, इतने तरह तरह के रोग बीमारियां उनको पकड़ती हैं, क्योंकि भगवान की लक्ष्मी का उपयोग भगवान की सेवा में न करके उसका दुरुपयोग करते हैं। कैसा व्यवहार है कि भगवान की पत्नी का भोग करें? ये तो सोचने में भी व्यक्ति को अजब अलग लगना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इस तरह के कार्य को करते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को अर्पण करो सब कर्मों को, जो करते हो उसको करो। किसी मंदिर को नहीं देना, घर को ही मंदिर बनाओ। अपने पुत्र अपने पति के ऊपर ही खर्च करो, लेकिन उनको भी भक्त बनाओ, तो दोष नहीं लगेगा उनके ऊपर खर्च करने का। नहीं लगेगा कि हम भोग कर रहे हैं, लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं
कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का एकमात्र यही रास्ता है, जिसके माध्यम से हम इस भगवान के सुंदर-सुंदर जो विभूतियाँ हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, केवल सेवा कर। हर जगह व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। इसलिए अपने पत्नी को, अपने बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लोग जैसे विनोद प्रभु बार-बार अपने माताजी के बारे में कहते हैं ना कि बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। वो समय के साथ अपने आप सब कुछ होगा। एक व्यक्ति के अंदर जब इच्छा होती है तो भगवान उसको ज़रूर पूरा करते हैं। हमारे प्रार्थना में इतना शक्ति होता है कि हम भगवान को कहेंगे कि हमें भक्त बनना है, तो भगवान बनाएँगे। भगवान के अंदर योग्यता है। भगवान आपकी ही कृपा से उस भक्त के ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए हमें किसी को भक्त बनाने से पहले स्वयं भक्त होने का प्रयास करना चाहिए और भक्त जैसा व्यवहार होना चाहिए। कई बार लोग भक्त बन जाते हैं और ज़बरदस्ती करने लग जाता है, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे! डरा क्यों रहे हो? डरा करके थोड़ी भक्त बनाया जाता है। इसलिए अपने व्यवहार से कि हाँ, भक्त का व्यवहार वैसा होता है, तब जाकर के सामने वाला प्रभावित होगा और भक्त बनेगा। इसलिए उसको लीला कथाओं को श्रवण कराइए। नहीं होता है उसे लीला कथा का श्रवण तो उसे कुछ कर्म फल का कुछ अंश जो है उसकी कमाई का, उसके कर्म का उसको भगवान को समर्पित कराइए। ऐसे कुछ न कुछ करना ही चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मंदिर में जाते हैं तो 10 फटे के नोट चढ़ा देते हैं। कैसा भी फूल हो ले जाकर के भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। जो दूध हम लोग चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर उसमें आधा से ज़्यादा पानी मिला होता है या पैकेट का दूध होता है, जो भगवान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं उसको चढ़ाते हैं। ₹10 में मिल जाता है उनको ग्लास, यहाँ दूध है और देखने में पानी लगता है। तो थोड़ा-सा समझना चाहिए कि अपने कर्म को हम कैसे हम अर्पित कर रहे हैं, किसके माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। ताज़ा फूल हो, अच्छे पैसे हों, जो ब्राह्मण को वहाँ मंदिरों में दिए जाएँ। ये सब कुछ खुद से समझना होगा कि हम क्या अर्पित अर्पित कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पर, अंततः सर्वोत्तम बात यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं में श्रवण में लगाया जाए। जितना तरह का भौतिक कार्य है उन सब से छूट करके हमें अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। अंतिम बात और सबसे श्रेष्ठ बात यही है। सब कर्म बंधनों से छूट जाए हम और फिर क्या करें, चुपचाप बैठ करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि जिन-जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। और जब तक ऐसा नहीं होता है कि हम भगवान की लीला को सुनने के लिए इतने आसक्त अनुरक्त हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके अब कृष्ण की कथा को ही सुन सकते हैं। उसके पहले जो कुछ भी उसे प्रिय लगता हो, जिसके प्रति भी वो आकर्षित हो, उन सभी वस्तुओं को, पदार्थों को, संबंधियों को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। शांति और संपन्नता चाहिए तो मार्ग जो है यही है और कोई मार्ग नहीं है। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त करना होने हुँ, इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। नारद जी कह रहे हैं कि विद्वानों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है। यहाँ विद्वानों के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कह दिया गया संसूचितम मतलब विद्वानों के द्वारा। नारद जी स्वयं से नहीं कह रहे हैं इस बात को। इनकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही वास्तविक आशय है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, हम संसार में कैसे सुखी हो सकते हैं। तब जाकर के हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं और तब जाकर के हमारे जीवन में शांति और संपन्नता रहेगी। नहीं तो हमारे जीवन में शांति ही नहीं रहेगी तो हम सुख को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सुखी होने के लिए पहले शांत होना आवश्यक है, तब जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। कोई सुखी होकर के शांत नहीं हो सकता। शांत होगा तभी वो सुख का अनुभव कर सकता है। जब आपका मन स्थिर रहता है, जब आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं आते, जब आप निद्रा की अवस्था में रहते हैं, आपको कैसा आनंद सुख का अनुभव होता है। हर व्यक्ति रात को सोना चाहता है, उसमें सुख मिलता है। जागते रहने से सब तरह के विचार,
ऊहापोह चलते रहते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। इसलिए जब व्यक्ति के अंदर कोई किसी प्रकार का विचार नहीं, मतलब शरीर भी शांत और मन भी शांत हो जाता है, तब जाकर के व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। कोई व्यक्ति सुखी कब है? जब वो दोनों प्रकार से, अंदर से और बाहर से, दोनों से वो शांत है। शांत है इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप पालथी मार करके एक जगह बैठा और शांत है। वो सब गतिविधियों को इतनी सजगता से करते हुए भी उसके शरीर से आपको शांति का ही अनुभव होगा। जैसे भगवान बुद्ध को जो व्यक्ति देखते थे, तो भगवान बुद्ध को देख कर के ही उनके अंदर ऊपर आकर्षित होते थे लोग, कि इतना चलते थे भी तो लगता था लोग कि एकदम शांति का ही दूत चल रहा हो, साक्षात शांति ही चल रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। चैतन्य महाप्रभु जब भाव में भावित होकर के आंख से अश्रुधारा गिरता रहता था और कभी इधर गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, उस दशा में भी लोग देख करके अत्यंत शांति का अनुभव करते थे, क्योंकि साक्षात प्रेम की मूर्ति ही चैतन्य विग्रह के रूप में इस संसार के ऊपर इधर से उधर भटका करती। ये सब कुछ जो है हम लोग अनुभव कर सकते हैं कब? या तो हम अपने कर्म फल को समर्पित करके पूर्ण रूप से भगवान की लीला सेवा में निमित्त लग जाएं, और या फिर हमें किसी साधु की कृपा से निरंतर भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता रहे, तो अपने जीवन में हम शांति और संपन्नता का अनुभव उस माध्यम से भी कर सकते हैं। या फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता पूर्वक अच्छे से अगर जाप भी करते हैं, नाम भी ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से भी हम अपने जीवन में उस शांति का, सुख का अनुभव कर सकते हैं। जितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते होंगे, उनके पास ये अनुभव होगा कि वो जब नाम जप करते हैं तो जो शांति मिलती है, वो शांति किसी और क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा नहीं मिलती। लेकिन उस क्रिया में आपका मन और तन दोनों एक ही साथ लगना चाहिए, तब वहां पर आनंद बरसता है, आनंद निकलता है। ऐसे आनंद नहीं निकलेगा। इस चीज को हमें ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें जो संसार के 3 ताप हैं, उन तापों से बचने के लिए केवल और केवल भगवान ही हमारे लिए आश्रय हैं। या तो भगवान को कर्म समर्पित करो, या भगवान के द्वारा किए गए जो सुंदर-सुंदर लीलाएँ हैं, उनका हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए कोई भी अगर व्यक्ति कहीं भी कथा को श्रवण करता है, तो उस समय देखिए उसको 3 तापों को किसी प्रकार से संताप नहीं होता। एक बार जब कथा में मन लग जाता है और धारा प्रवाह जब कथा बहने लगती है, तो उसको श्रवण करते उसे 3 तापों की सुधि नहीं रह जाती। यहाँ तक कि कथा को श्रवण करने से उसकी सुधि तो रहती ही नहीं है, और धीरे-धीरे उस 3 तापों की जो वृत्ति है शरीर के अंदर से, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। वो रोग जो है वो जाने लगता है। ऐसा नहीं कथा से बाहर निकले फिर वही दशा, नहीं। एक अलग सा शांति का अनुभव करते हैं लोग जब कथा समाप्त होती है। कथा को जब व्यक्ति श्रवण कर लेता है तो शांति का अनुभव होता है, क्योंकि कथा में ही भगवान विराजमान रहते हैं। नारद जी वैकुंठ पहुँचते हैं और भगवान नारायण से पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, नाहम योगिन हृदयेन च, कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना किसी योगी के हृदय में रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं? यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त मेरे लीलाओं का, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं वहाँ ही विराजमान रहता हूँ। इसलिए कोई भगवान की लीलाओं, कथाओं को सुन रहा है तो जो शांति का अनुभव है, वो भगवान की उपस्थिति के कारण है, और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये भगवान से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। ये सब भगवान ही हैं, भगवान के समान ही हैं। इसलिए इन सब का श्रवण करके, कीर्तन करके हमें परम आनंद और सुख का अनुभव होता है, क्योंकि इसमें भगवान की ही कृपा है और भगवान की ही अनुमति है। तब जाकर के हम इन सब को श्रवण करके उस आनंद का अनुभव कर पाते हैं। अन्यथा न हम उस आनंद को अनुभव कर पाते, न हमें इतनी शांति प्राप्त होती। वहाँ भी भगवान की उपस्थिति है, इस बात का अनुभव हम इसी सब चीज़ों के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको समझना है। यही इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि लीलाओं को श्रवण कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं लीला कथा का श्रवण, तो अपने जो भी आपको प्रिय वस्तु लगती है उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। चाहे आपके धन हो, आपकी संपत्ति हो, आपका ऐश्वर्य हो, आपके पति हो, पत्नी हो, संबंधी हो, कोई भी जो आपको प्रिय लगता हो, सबको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे वो निरंतर सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सके। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 प्रकार के तापों से बचने के लिए यही औषधि है। तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्राह्मणी भावितम, कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना है और कृष्ण की लीलाओं को
श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत करना है, यही जीवन की पूर्णता है और यही इस तात्पर्य का सार है। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? सब बातें सबको समझ में आई? कोई तो हाँ ना बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो भी हमें कार्य करना है, जो भी हम जो वो हमें भगवान को समर्पित करके ही करना है। जो भी कुछ हम करेंगे हाँ सुबह से शाम तक, वो उसको हाँ भगवान को समर्पित करना है। और जिसका जितनी आय संपत्ति है उसका मिनिमम 10% भगवान को समर्पित करना है। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए प्रभु जी। बहुत अच्छे से सरल शब्दों में आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय। और किन्हीं का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? टीका टिप्पणी? सुमन माता जी, नरेंद्र प्रभु जी, विनोद प्रभु जी, कोई? हरे हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, आपकी बहुत अच्छी समझ आती है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है आपका सुन के। जैसे कोई समझा रहा है, मतलब बहुत तरीके से समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है। अब प्रत्येक दिन आती है ना सुनने के लिए? हाँ जी, रोज आती हूँ। हाँ जी, अरे वो बताओ। हाँ जी, समझ रहे, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं दंडवत ये प्रणाम। पूछ रही थी कि वो आपने बीच में बोला अभी कि 10 प्रकार की लक्ष्मी है, इसके बारे में मालूम नहीं है प्रभु जी। 10 प्रकार की लक्ष्मी, इसमें कुछ का उदाहरण हमने दिया जो हमको याद था। 10 तो याद नहीं है। जैसे हमने भाग्य लक्ष्मी की बात की, धन लक्ष्मी की बात की, ऐश्वर्य लक्ष्मी की बात की, गौ लक्ष्मी की बात की। ऐसे बहुत सारे लक्ष्मी जो होते हैं जिसका हम अपने जीवन में सदुपयोग करते हैं। किसी के पास तो धन धन लक्ष्मी है लेकिन भाग्य लक्ष्मी नहीं है। कभी आपने सुना है भाग्य लक्ष्मी? हाँ, नहीं ना प्रभु जी, भाग्य नहीं, लक्ष्मी। धन तो है। इसका मीन्स बताओ प्रभु जी, हमें यही समझ नहीं आया। मैं अभी हाँ, थोड़ा सा समझा दीजिए, ये हमारे लिए कौन सी बेटर है, मतलब हाँ जी, हाँ ऐसा भी। नहीं, 10 प्रकार की लक्ष्मी किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के पास उपलब्ध रहती है, लेकिन हम लोग सबसे महत्व और सबसे एक ही लक्ष्मी को जानते हैं जिसमें गांधी जी छपे होते हैं, वही उसी को हम लक्ष्मी समझते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए उसको केवल धन लक्ष्मी कहा जाता है। जी। और धन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब धन हाँ, लक्ष्मी भी 4 प्रकार के होते हैं। एक आपके पास जो अनाज है, धन है, जिसको धान्य कहते हैं, वो सही भी है। लक्ष्मी। दूसरा गाय है, वो भी आपकी लक्ष्मी है। जो ठीक आपकी है। जो जो पूर्वजों से जो प्राप्त हुई जो संपदा है, जमीन है, वो भी लक्ष्मी है। और जो पैसे के रूप में जो आपको मिला वो भी लक्ष्मी है। तो ये धन लक्ष्मी कहा जाता है, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन का यापन करते हैं, जिसका सदुपयोग करते हैं, ये धन लक्ष्मी है। लेकिन धन लक्ष्मी होने के साथ साथ अगर आपके पास भाग्य लक्ष्मी है तो ही आपके पास जो इतने प्रकार के जो धन लक्ष्मी है आप उसका उपभोग कर सकते हैं। किसी के पास धन लक्ष्मी नहीं है लेकिन भाग्य लक्ष्मी है, तो धन न होते हुए भी वो बहुत सुख सुविधा में रहता है, बहुत अच्छे से वो कहीं आ जा सकता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन धन नहीं होता उसके पास। तो ये भाग्य लक्ष्मी और धन लक्ष्मी में अंतर होता है। ज्यादातर आज के लोगों के पास धन लक्ष्मी तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन भाग्य लक्ष्मी नहीं होने के कारण वो अपने धन का उपभोग नहीं कर पाते। तो ऐसे धन के लक्ष्मी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो किसी दिन हम उसको विस्तार से बता सकते हैं। अभी हमारे पास उसका ये नहीं है पूरा, और इतना स्मरण भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि इतने प्रकार के लक्ष्मी होते हैं, किसको क्या कहते हैं। अगर लिस्ट होता तो हम आपको समझा सकते थे। अभी 2 प्रकार की लक्ष्मी को हमने आपको समझाया। ऐश्वर्य लक्ष्मी भी होती है, ऐश्वर्य है लेकिन ऐश्वर्य का भी भोग करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े राजा, जैसे महाराणा प्रताप का उदाहरण ले, तो उनके पास ऐश्वर्य था कि वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उस ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पाते थे, उन्हें जंगलों में रहना पड़ता था। समझ रहे हैं?
समझ इस तरह आया। की अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं और 10 प्रकार की लक्ष्मियां किसी विरले व्यक्ति के पास ही होती हैं, जो सब कुछ है, सब कुछ के साथ प्राप्त हो उसके पास। ऐसे समझना पड़ेगा, एक ललिता सहित सहस्त्र नाम है, उसमें भी इन सब का वर्णन मिलता है। ललिता सहस्त्र नाम मतलब ललिता विशाखा नहीं, लक्ष्मी जी का भी एक नाम ललिता है, उनके एक सहस्त्र नामावली है, उसमें भी हम लोग समझ सकते हैं। मतलब सभी भगवान की सेवार्थ होती है ना सारी। हाँ, सब कोई, हर प्रकार की लक्ष्मी और भगवान की सेवार्थी है, चाहे किसी प्रकार की लक्ष्मी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गोबर धन्यवाद भी प्रभु जी। लक्ष्मी है, आपके घर में जो झाड़ू है वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं सनातन धर्म में। लक्ष्मी तो सब कुछ है, उसको समझना है क्या है, इसलिए उसको सेवा में, हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी पैसे को पैसा नहीं कहते थे, उसको लक्ष्मी कहते थे प्रभुपाद। इतना लक्ष्मी आए, इतना लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते थे। क्योंकि प्रभुपाद, जब हम लक्ष्मी कहते हैं ना पैसे को, तो अपने आप हमारे अंदर वो चेतना आती है कि लक्ष्मी मतलब नारायण की पत्नी, और हम इनके नारायण की सेवा में लगाते, इसलिए हम लक्ष्मी शब्द का उच्चारण करते हैं पैसे के। इसलिए कोई भक्त जब कहते हैं ना तो लक्ष्मी ही कहते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। किन्हीं का और कोई प्रश्न है? किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री गौरताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, राधा रमण लाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।